बता दिया गया था आपको? सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन बता दिया गया था। मोशन सर्कुलर पाथ हो गया था ना, बैंक रोड हो गया था यहाँ तक हुआ। चलिए ठीक। दूसरा होता है कंडीशन बेटा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल रोड हो, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड हो, उस कंडीशन में हमारा कैसे होगा, क्या कंडीशन बनेगी? तो अगर बेटा रोड जो है वो कैसा है, जी पिछले वाले केस में हम लोग का एक साइड से बैंकिंग था बेटा, यहाँ पे बैंकिंग नहीं है, ठीक है। वो कैसा है आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक, लेकिन रफ रोड है। ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, रफ रोड है। अगर आप इससे मुड़ते हो, ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग आपके नहीं है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, किस से वेलोसिटी से मुड़ सकते हैं। एक मान लो गाड़ी है, गाड़ी आपकी मुड़ रही है, जब गाड़ी मुड़ेगी बेटा रेडियस मान लो इस रोड का आपका आर है, रेडियस कितना दिया आपने, आर है, मास आपका एम है और वी वेलोसिटी से मुड़ रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन, कितने लोगों को फ्रिक्शन का आइडिया है? कितने लोगों को फ्रिक्शन घर्षण के बारे में कुछ आइडिया है? घर्षण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। घर में ज़्यादा है यार, ठीक। फ्रिक्शन के बारे में कितने लोगों को आइडिया है बेटा? सब गायब हो गया। तो उससे कॉन्सेप्ट है, आप फ्रिक्शन पढ़ाने में आधा घंटा समझ जाएगा। अभी आगे चैप्टर आएगा, ऐसे सुन लो बेटा। एक लाइन में बता देते हैं फ्रिक्शन, ठीक। जैसे कोई बॉडी है, अगर आप इस पर रखा गया है, ठीक है, वेट मान लो mg है, कितना है आपका mg है, ठीक। तो उस केस में ये किसी को नामक फोर्स या रिएक्शन फोर्स हम लोग टर्म देते हैं। क्या देते हैं? नामक फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक। जैसे हाँ आप खड़े हो, आप बैठे हो, तो आपका जो वेट होगा वो क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स, जैसे एक्शन रिएक्शन पड़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो उस कंडीशन में जितना वेट डाउनवर्ड है आपके ऊपर, उतना ही अपवर्ड आएगा, तभी आप स्टे हो। अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, आपको किसी रिएक्शन से तो क्या करता है, सीट तोड़ के आप नीचे चले जाते होता है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स इसके वेट आपका बॉडी के बराबर होगा अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। इस पर अगर कोई फोर्स हम पुलिंग फोर्स बाहर से अप्लाई करें और ये सरफेस अगर आपका रफ है, रफ का मतलब खुरदुरा है बेटा, फ्रिक्शन उसमें है, तो उस केस में ये यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा। जो अपोजिंग फोर्स होगा ये इसके मोशन का बेटा अपोज करेगा। मतलब अगर ये आगे की तरफ जाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। और ये तब तक अपोज करता है, ठीक है, जब तक इस फोर्स के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू से ज़्यादा ना हो जाए। मान लो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन, अभी आगे पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताया जाएगा, उसी को आप कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतने लोग आए थे, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग आके गायब हो गए कि आज आए यही से। चलिए, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स आपका होगा बेटा, जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। हिंदी वाले के बेटा कितने लोग हैं जिनको अभी नहीं समझ में आता इंग्लिश? हाँ बताओ, हिंदी वाले कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश अभी भी नहीं समझ में आता, जो 4 दिन से आ रहे हैं, 10 दिन से? ऐसे कितने लोग हैं? तो बस शुद्ध हिंदुस्तानी, हाँ ठीक। चलिए ठीक, धीरे धीरे प्रयास करिए, आ जाएगा बेटा, क्योंकि आगे जाके आपको प्योरली इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो फिर वो ये नहीं कह के आप बच सकते हो कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं आता है, ठीक। इसलिए धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाइए, प्रयास करिए कि वो चीज़ें आपको आने लगे। और ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं यहाँ पे होता है कि जो आपको ग्रामेटिकल कहाँ इन लगाएंगे, कहाँ भी लगाएंगे, कहाँ आवाज़ लगाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। जो मर्जी वो बोलते बस सेंस निकलना चाहिए, ठीक। तो कंडीशन आपका हो रहा है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर इसकी वैल्यू इस फोर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तब तो बॉडी मोशन नहीं करेगी। जैसे मान लो हमने इसको खींचा, चला क्या? नहीं ना, हमने इसको खींचा, देखो ये चल गया। इसका मतलब इस पर जो अपोजिंग फोर्स था, वो जितना हमने फोर्स अप्लाई किया था उसकी तुलना में कम था, तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ये फोर्स जितना अप्लाइड फोर्स है उससे ज़्यादा अगर फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो मोशन आपका स्टार्ट नहीं होगा। अब यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेटा। चलो, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होती है फिर कंट्रोल करता है म्यू इंटू आर, आर मतलब नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा तो यही म्यू इंटू एम जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी चीज़ का हमें यहाँ पे यूज है, ठीक। कहा क्या जा रहा है कि कोई गाड़ी है किसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मुड़ रहा है, जैसे आप हाई मान लो रोड पे आप जा रहे हैं, शहर में जा रहे हो, गाड़ी को आप मोड़ते हो तो क्या गाड़ी स्किड कर जाती है? ऐसा नहीं ना, एक लिमिट तक आपकी गाड़ी का स्पीड है, तब तक हम मुड़ते तो आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा उससे है तो क्या करेगी गाड़ी आपकी स्लिप कर जाती है, ठीक। तो वही बोला जा रहा है कि अगर आपको स्ट्रेट मुड़ना है किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी वहाँ पे होना चाहिए या मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें पूछी जाती है।
बेटा जब ये गाड़ी ऐसे मुड़ेगी तो उस केस में देखो वेट तो हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे। अब की बार हॉरिजॉन्टल सरफेस है, पिछली बार हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ऐसे इंक्लाइंड लिया था, ठीक है। अब ये कैसा है वो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज बराबर है, ठीक। इस केस में क्या होगा, इसका नॉर्मल फोर्स हमारा किधर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। जैसे हम यहाँ दिखा ले रहे हैं क्योंकि आर में कंफ्यूजन होगा आपको। बेटा जब कोई बॉडी आपकी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस पर एक सेंटीपीटल फोर्स आपको बताया गया, और सेंटीपीटल फोर्स की वैल्यू mv² क्या होता था, आर के बराबर। जो सेंटीपीटल फोर्स होता था वो mv² आर के बराबर होता था। तो उस केस में जितना सेंटीपीटल लगता है उतना ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, हिंदी में उसी को अक्षर में बल शायद बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में उतना ही बाहर की तरफ उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा और इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी होगी, mv² आर के बराबर। अब जब ये इधर की तरफ रहेगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा, इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर की तरफ क्या होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ पे सेफ टर्निंग के लिए बेटा जब तक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है उतना ये नहीं हो जाता तब तक तो गाड़ी आपकी स्किड नहीं करेगी, ठीक। लेकिन अगर वेलोसिटी आप बढ़ाते जाओगे तो इधर की तरफ लगने वाला बल बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि देखो v स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, v की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओ तो बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका mv²r काम कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू v बढ़ा रहा है तो इसकी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। और एक सिचुएशन आपका ऐसा बनेगा जब ये दोनों फोर्सेज आपके जो होंगे अगर जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक तो गाड़ी आपकी स्किड नहीं करेगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तब गाड़ी क्या करती है आपकी स्किड कर जाती है। जैसे आप साइकिल या बाइक चलाते हो, अब बाइक नॉर्मली मोड़ोगे तो थोड़ी स्किड करती है, अब आप 70-80 की स्पीड में कहीं आप मोड़ देंगे तो क्या करेगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तो कंडीशन आपका वहाँ पे भी वही होता है कि अगर ओवर राइडिंग आप कर रहे हैं, आपकी स्पीड जो होगी जितना यहाँ पे बाहर आने वाला फोर्स है अगर वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तब गाड़ी क्या करेगी, स्किड करेगी, ठीक। तो यहाँ पे होता है रहेगा मोशन ऑफ, तब क्यों गाड़ी चलेगी सर जी, तब ओनली वन बाइक मूव करेगी, बाइक सेफ्टी से यहाँ टर्न कर जाएगी, टर्निंग के बाद हाँ बिना स्लिप किए हुए वो टर्न कर जाएगी। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो गाड़ी आपकी क्या करेगी, स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। तो देखिए रीडिंग कर बेटा, मोशन ऑफ अब कार हो, ट्रक हो, क्या ट्रेन हो, कुछ भी हो बेटा, मतलब 2 व्हीलर से ज़्यादा वाला हो, ठीक। मोशन ऑफ कार ऑन रफ हॉरिजॉन्टल, मोशन ऑफ कार ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ठीक है, सर्कुलर पाथ, रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, रफ हॉरिजॉन्टल क्या होगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये कंडीशन आपका होता है। देखो क्या हो रहा है बेटा, अब इस पे हम लोग मोड़ रहे हैं, तो अगर सेफ टर्निंग आपको करना है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, mv²r की जो वैल्यू है mv²r ये इक्वल आर लेस देन कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा जो उसे रोक रहा है स्लिप करने से उसके या तो बराबर हो या तो उससे कम हो। अगर ये वैल्यू बेटा ज़्यादा होगी तो गाड़ी क्या करेगी आपकी, स्लिप कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे आप mv²r इक्वल आर लेस देन, एफ की वैल्यू होगा म्यू इंटू mg, म्यू इंटू क्या होगा आपका mg के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ से देखो एम कैंसिल हो जाएगा बेटा, एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v² की वैल्यू हो गई इक्वल आर लेस देन, ये आर को इधर कर ले रहे हैं तो म्यू जी इंटू आर के बराबर होगा बेटा। तो v इक्वल आर लेस देन अंडर रूट कितना, म्यू जी इक्वल आर लेस देन क्या होगा, रूट म्यू जी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होगा कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई कार आपका रफ कैसा है, हॉरिजॉन्टल आपका कर्व सरफेस है उस पर मुड़ना चाहता है तो उसके लिए मैक्सिमम से वेलोसिटी म्यू जी आर के बराबर होता है, यानी रेडियस आर, देखो म्यू हो गया वह म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसी को घर्षण गुणांक, किसी वालों ने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं बेटा,
घर्षण गुण। तो कितने लोग घर्षण गुणांक के बारे में पता है? प्रॉब्लम तो ये ना, तो हिंदी पढ़े तो इंग्लिश पढ़े यार, हाँ ठीक। वैसे कहते बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया, बी की वैल्यू इक्वल आर लेस देन म्यू जी आर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। सैटरडे आपको कोई टेस्ट हुआ था? हाँ? कुछ अभी नहीं हुआ था? क्या हो गया? नहीं, हाँ सैटरडे करने प्रॉब्लम ये बेटा ना, फिर कोर्स भी तो देखना है, अल्टरनेट किया जाएगा। सर जी वेलोसिटी से ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ मतलब नहीं है? हाँ, वेलोसिटी से जी का कोई रिलेशन है? जी करेंगे उसको इफेक्ट करेगा नहीं? जी अगर है तो अफेक्ट करेगा करेंगे। नहीं सर, अगर स्पीड 10 है या 20 है 50 है तो क्या जी का मान वही रहेगा। हाँ जी का मान तो हर बॉडी तो वही रहेगा, आप चाहे 1 कुंटल के हो चाहे 20 किलो के हो, जी तो हर जगह सेम लग रहा है ना। चलिए देखिए बेटा, ये हो गया आपका। यहाँ पे इस फार्मूले पे रख के हम लोग निकाल लेते हैं बेटा, कोई गाड़ी अगर जा रही है तो वो बिना स्किड किए हुए किस कंडीशन में मूव, कितने वेलोसिटी के मैक्सिमम से मूव कर सकती है। सर जी ट्रक को थोड़ा सा क्या करिए कि इसमें लगेगा। हाँ खड़े हो गए, जो पूछना खड़े हो गए। जी बताइए, जल्दी बताइए। ट्रक रहेगा जब भैया तब भी उतना ही रहेगा कि चाहे कितना लोड उसमें लगा हो। अगर लोडेड गाड़ी इस फार्मूले में बातें नहीं बेटा, इस फार्मूले में ठीक है, केवल आपका सेफ वेलोसिटी है, लाइट आ रही है नहीं सर, हवा। ये जो आपका बेटा यहाँ वैल्यू दी गई है ना, सेफ वेलोसिटी की जो वैल्यू है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब उस गाड़ी जो टायर है उसका और रोड के बीच जो घर्षण लग रहा है उस पर, दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस पर डिपेंड करता है वो ट्रक लोडेड है अनलोडेड है, लाइट का व्हीकल है हैवी व्हीकल है, उससे कोई मतलब नहीं। बट न्यू तो रिलेट करेगा, न्यू तो रिलेट करना चाहिए ना, अगर वजन रहेगा तो घर्षण फ्रिक्शन थोड़े हो। अभी यहाँ हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सामने हो रहा है ना, एम कट गया भाई, जितना इधर था उतना इधर था, दोनों कैंसिल हो गया, तो कैसे करेगा भैया। वही मास जो है उसके वेट के लिए रिस्पांस होगा, वही मास वहाँ पे क्या हो रहा है आपका फ्रिक्शन के लिए भी रिस्पांस, दोनों कट गया ना, तब फिर कैसे करेगा। अरे भाई आपके जेब में ऐसे ले लो, जब टेढ़ी चीज़ें ना, सुन लो बेटा बातें नहीं, अरे घर में थोड़ी ज़्यादा है, हमें भी लग रहा है आप लोगों को भी लग रहा है, तो थोड़ा सा हाँ डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक, आप सोचो डॉक्टर हम बन रहे हैं उसके लिए इतना तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, सोचो करे यार बहुत जल्दी घर पे होते अच्छे से होते हैं, सबसे प्रॉब्लम आएगी। हाँ चलो देखो, तो कंडीशन क्या हो रहा है, बात लीजिए कंडीशन क्या हो रहा है, जब कोई टेढ़ी चीज़ बेटा आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, कहीं रिलेशन में आपको कन्फ्यूजन हो, तो क्या करा करिए उसको ईजी क्या एग्जाम्पल से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि भैया अगर ये हम एक तो कार ले लें, टाइम कम है यार, ये कैसे हुआ है, कार एक ले लें, ठीक है, और दूसरा ट्रक ले लें, क्या ले लें, एक तो ट्रक ले लिया बेटा, कह रहे हैं तब कौन तेजी से मुड़ पाएगा। अगर रेडियस वही है, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है रेडियस वही है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ट्रक के टायर और रोड के बीच में जो है वही कार के टायर और रोड के बीच में है, तो चाहे वो ट्रक लोडेड हो अनलोडेड हो, कार हल्का हो हैवी हो, पैसेंजर बैठे हो ना बैठे हो, कोई मतलब नहीं है, सेम वेलोसिटी रिमेंस क्या रहेगा, सेम जैसे, ठीक है। अब दो लोग हैं ना, ठीक है, मान लीजिए जितना भी आपके जॉब पॉकेट में पैसा है, आपको भी 100 रुपये दे दिया, आपको भी 100 रुपये, किसका ज़्यादा बढ़ गया, इसके बाद पहले किसका ज़्यादा बढ़ गया, आंसर हमारा बराबर बढ़ा ना, तो कोई अंतर आया क्या उसको देने से, नहीं है ना, दोनों का जो पहले ज़्यादा था वो पहले रह गया, अभी ज़्यादा, तो वही कंडीशन है। यहाँ मास फैक्टर आपको काम नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा हो चाहे कम, ठीक। चलिए बेटा एक क्वेश्चन जल्दी करिए, तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये समझ गया है, चलिए ठीक है। एक कार ट्रक ले लीजिए, कार ही काम चला लेते हैं, ट्रक की नहीं कार ही ले लो, कार इज ठीक कार ही ले लो। A car is moving on
moving on rough horizontal, moving on rough horizontal, moving on rough horizontal circular road having radius, rough horizontal circular road having radius 400 meter, having radius 400 meter. हो गया? देखिए यहाँ if coefficient of friction, if coefficient of friction, if coefficient of friction between, if coefficient of friction between, coefficient of friction between road and tire, road and tire is 0.4, is 0.4, 0.4, 0.4. Then calculate maximum, then calculate maximum safe velocity, then calculate maximum safe velocity, then calculate maximum safe velocity with which car can turn, with which car can turn without skidding, car can turn without skidding या स्लिपिंग जो भी कर लो, विदाउट स्किडिंग मतलब बिना स्लिप किए बिना खिसके हुए वो कितनी मैक्सिमम से वेलोसिटी से उस रोड पे क्या कर पाएगा, मुड़ पाएगा, वो निकालना है। जल्दी से निकाल दो बेटा। हाँ जल्दी खाली फार्मूले पर आपको रखना है 40 वाले हाथ उठाओ, 40। देखो दो चीज़ें हैं बेटा, आप नीचे करिए, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, बट जब क्वेश्चन बोले जाए ना तो जैसे आप क्वेश्चन लिखना शुरू करिए, ठीक, दो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर उस पर कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वो चीज़ें साथ साथ आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब आप टाइम में क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को अब ये लेकिन तब हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, और दूसरा चीज़ आप एप्लीकेशन थोड़ा घर पे करते रहेंगे। चलिए इतना करिए। अब कितने लोग आ गया 40? देखिए बोला क्या गया था, सीधा सा वैल्यू था बेटा, ये इसे कहते हैं इक्वल आर ग्रेटर इक्वल आर लेस देन, मतलब इतना मैक्सिमम हो या इससे क्या हो, कम हो, हमें से वेलोसिटी चाहिए v इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट म्यू जी आर, क्योंकि मैक्सिमम से जब रहेगा तो हम इक्वलिटी लेके करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया म्यू की वैल्यू 0.4, जी का वैल्यू 10, आर की वैल्यू 400, ये हो जाएगा 4 बेटा, और 4 इंटू 400 मतलब 1600, अब 1600 का रूट हो गया 40, ये हो गया 40 मीटर पर, मतलब उस रोड पे उस कर्व पाथ पे अगर वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है तब तक गाड़ी आपकी स्किड नहीं करेगी। जैसे 40 से अगर थोड़ा सा आप बढ़ाओगे गाड़ी क्या करेगी, फिर स्किड कर जाएगी। यानी स्किडिंग को बचाने के लिए मैक्सिमम जो से वेलोसिटी हो सकता है वो 20 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो गाड़ी आपकी स्लिप कर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, बोले देखिए रिएक्शन फोर्स, रीडिंग ऑफ रिएक्शन फोर्स, हाँ रिएक्शन फोर्स ऑन ए कार, ड्यू टू रोड, रोड की वजह से रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ड्यू टू रोड का रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा। इसमें दो चीज़ें, रोड है, सड़क है, देखो इसमें दो चीज़ें होती है बेटा। अगर आप पहले टाइम पे कितने लोगों का घर गांव में है,
गाँव में रहते थे लोग है, लगभग सबका होगा। अरे आप नहीं रहते होंगे, पापा रहे होंगे, पापा नहीं रहते होंगे, सभी लोग रहे होंगे। चलो ठीक है। तो कभी गाँव जाते तभी तो अब नहीं दिखता है, पहले के टाइम पे होता था। गांव पे जैसे अभी ब्रिज यानी पुल बड़े बड़े बनाए जाते हैं, ठीक। पहले के टाइम पे गांव के जो लोकल रोड होते थे छोटे छोटे पुल बनते थे, ठीक। और वो जो छोटे पुल बना करते थे उनकी जो डिजाइनिंग होती थी बेटा, जब ब्रिटिश टाइम वगैरह में बनना था तो उस टाइम में डिजाइन जो आपने देखा होगा, कोई हो सकता सभी लोग ना देखे हों क्योंकि लेयर अप हो गया, टूट गया, ऐसे देखे। ये ऐसा कुछ जैसे रोड आया है ना, ये ऐसा कुछ उसको इंक्लाइन बनाया जाता था। कोई देखा है ऐसा? ऐसे वाले पुल को किसी ने देखा? कितने लोग देखा बताओ? चलिए कुछ लोगों ने देखा, ठीक। बेटा ये जो डिजाइन होता था ना, बात नहीं समझ लीजिए, वो एग्जाम्पल था समझाने के लिए, आपको क्यों बनाया जाता था उसको समझ लीजिए। होता है जो कंडीशन होती है रिएक्शन फोर्स की। अभी कंडीशन 3 टाइप का हम बनाते हैं। एक आज के डेट में जो बनता है बेटा हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे नाम पर आपका रोड है, आज जो पुल डिजाइन होते हैं कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। उस केस में पास टाइम में ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हम ऐसे सीधे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रोड है, वहाँ से गाड़ी जा रही है। अगर इसका मास m है, कितना है? मास m है, तो इसका वेट जो होगा वो mg होगा। वेट क्या होगा आपका? mg होगा। अगर ये बीम इलास्टिक से आपका जा रहा है, इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा या रिएक्शन फोर्स जिसे कहेंगे, r की वैल्यू यहाँ mg के बराबर होगा। यानी अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर गाड़ी खड़ी हो या मूव कर रही हो, उस केस में बेटा आगे थोड़ा होकर बात करो, आगे की बात करें। उस केस में क्या होता है कि जो रिएक्शन फोर्स होगा या नॉर्मल फोर्स होगा वो उसके वेट के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, यानी mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका होता है कि ये गाड़ी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इसके मोशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर रोड आपको इस टाइप का आप डिजाइन करते हैं, यहाँ बना लेते पास में, अगर रोड की डिजाइनिंग जो है, यानी जो ब्रिज पुराने ज़माने में बनाए जाते थे, कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता था बेटा। ऐसा डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट तो साइंटिफिक रीजन होता था, ऐसा नहीं कि वो बनाने वालों का मन किया तो ऐसा कर दिया, कभी ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसका रीजन होता था ऐसे अगर गाड़ी आपकी है, मान लो गाड़ी आप यहाँ पे ले जा रहे हो, ठीक। तो इस केस में अगर ये बीम इलास्टिक से जा रहा है बेटा, तो अगर इसके रेडियस यानी कि जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है जो इसको बनाया गया है, इसकी रेडियस अगर आपकी r है, ठीक, उस केस में इसका जो वेट होगा, वेट तो हमेशा कहाँ काम करेगा? नीचे। वेट ऑलवेज कहाँ काम करेगा? तो नीचे। आप कहीं भी रहिए दुनिया में, आपका वेट जो भी लगेगा वो डाउनवर्ड टुवर्ड सेट सेंटर लगता है, ठीक। इस केस में बेटा अगर ये मध्यम मास की गाड़ी है, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगता है, ठीक। और जो रिएक्शन फोर्स है वो भी बेटा आउटवर्ड आएगा, ठीक। इस वाले केस में आर्म प्लस mv²/r, ये r क्या है? रिएक्शन फोर्स है, इक्वल टू हो गया बेटा क्या? mg। अभी देखो इसमें जो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है वो mg माइनस mv² क्या हो गया? r के बराबर हो गया। अच्छा, इस केस में रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, किस केस में रिएक्शन फोर्स ज़्यादा है? पहले वाले ज़्यादा हैं। सीधा सा बेटा रिएक्शन फोर्स कहने का मतलब नेट जो वेट अपीयर होगा उस सरफेस पे, वो कहलाता है रिएक्शन फोर्स। जैसे हम लोग खड़े हैं, आप लोग बैठे हो, तो अभी जो आपका एक्चुअल वेट है वही आपका क्या हो रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक। उस केस में जो एक्चुअल वेट है वो चीज़ें हमारे यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कर्व पाथ पे बेटा मूव करते हैं, तो उस केस में आपका जो रिएक्शन फोर्स होगा, जो वेट अपीयर होगा डाउनवर्ड, वो mg माइनस क्या होगा? mv²/r के बराबर होगा। यानी कि जो उस पर वेट अपीयर होगा ना, वो इतनी वैल्यू हमारी घट रही है, तो सीधा से कहते हैं उस पर लोड जो होगा पुल पे, ब्रिज पे, वो क्या करेगा? घट जाता है। और जब घट जाएगा तो उसके टूटने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। तो दैट मीन्स आप कम वहाँ पे क्या करके, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करके आप ज़्यादा हैवी लोड चीज़ को उस पर से ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि पिछले पुराने टाइम पे इतना बेटा सीमेंट और इतना क्या आयरन नहीं हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम पे आपके सीमेंट और आयरन वगैरह की बड़ी कमी होती थी। तो उस केस में पुल को ही ऐसा डिजाइन करते थे कि वहाँ पे लेस क्वांटिटी होने के बावजूद भी उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती थी। कम क्वांटिटी होने के बावजूद भी क्या होता था? उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। उसका रीजन यही होता था कि जब गाड़ी ऊपर चढ़ेगी, तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या कर जाएगा? घट जाएगा। और जब रिएक्शन फोर्स बेटा घट जाएगा तो दैट मीन्स जो उस पर वेट काम करेगा वो रिलेटिवली क्या हो जाएगा? कम होगा तो आसानी से पार हो जाएगा बिना टूटे हुए। लेकिन मान लिया आप नए जमाने के साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो, और आपने कहा नहीं कि यहाँ ऐसा वाला बनाए, तब क्या होगा? अगर आप ऐसा वाला डिजाइन कर देंगे,
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो वेलोसिटी भी है, वही आपकी गाड़ी है, ठीक है। यहाँ भी आपका रेडियस हमारा कितना है, r है। देखो वेट कितना काम करेगा, नीचे की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये भी नीचे की तरफ। बेटा ये दोनों मिलकर क्या किसको बैलेंस करेगा, रिएक्शन फोर्स को। अब इस ब्रिज पे जो वेट एपियर होगा एक्चुअल में, r की वैल्यू बेटा mg प्लस कितना हो जाएगा, mg²/r। मतलब इस कंडीशन में जो आपका वेट एपियर होगा वो रियल वेट से भी कितना ऐड हो जा रहा है, mv²/r उसमें एडिशनल जुड़ जा रहा है। तो दैट मीन्स इफेक्टिव जो वेट होगा ना, इफेक्टिव जो रिएक्शन फोर्स होगा या वो वैल्यू उसके एक्चुअल वेट से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसा 3 कंडीशन डिजाइन कर दिया, कहा बेटा पुल के टूटने का चांस सबसे ज़्यादा किस में होगा, थर्ड में, सबसे कम किस में होगा, सेकेंड में, ठीक है, उसके बाद किस में होगा। अब एक क्वेश्चन फिर आता है, भाई अगर ऐसा है तो हमको आज के डेट में भी ब्रिज ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक। हमें आज की डेट में भी ब्रिज क्या होना चाहिए, ऐसे डिजाइन करना चाहिए, हमारी एनर्जी क्या बचेगी ना, ठीक है। इंस्टेबिलिटी ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी। बट इसके साथ एक ड्रॉबैक नहीं बेटा ना, जब आप इस टाइप का बनाओगे ना तो इसमें जितनी आपका यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को रिड्यूस करने यानी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या वहाँ पे जो भी हमारा क्या है सीमेंट है या आयरन है उतना जितना कम कंज्यूम होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा उस पर चढ़ाने के लिए। भाई एनर्जी तो खर्च होगी ना, आप ऊपर चढ़ाई करोगे तो क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी, आपकी स्पीड, आप किसी पुल पे ऐसे भी चढ़ाना होगा तो क्या होगा, आपको स्पीड घटानी पड़ेगी। तो ये फैक्टर सारा जब निकाला जाता है तो उस कंडीशन भैया हम उतना सीमेंट और क्या आयरन यहाँ लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास अवेलेबल है। अब इस टाइप का हम डिज़ाइन नहीं करते, उस टाइप का तब करते थे जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, ठीक। बट आज के डेट में भी करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी अगर उतना ही सीमेंट और लगाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस। बट ड्यू टू एनर्जी लॉस हम इस टाइप के आप ब्रिजेस को डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो इसी को क्या लेते हैं, रिएक्शन फोर्स ऑफ लोड ड्यू टू क्या, अंदर का पॉइंट बना लिया, ऐसे फोटो बना लिया, उसी तरह से काम था। तो खाली आप ये समझना था कब टूटने के चांस ज़्यादा होंगे, कब टूटने के चांस कम होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टूटने के चांस इसमें हुआ, सबसे कम आपका इसमें हुआ, ठीक। जल्दी करिए, 5 मिनट कर देंगे। हो गया, जल्दी करो। नए डिजाइन की खरीदी इस तरह से आप पुराने टाइम के अगर आप बिल्डिंग देखोगे ना कनेक्शन टाइप का, तो वो भी ऐसे ही बनता था। और अभी हमारा पुराना सेंटर मैरिक खामा जो हुआ करता है अभी भी है, तो वहाँ पे अभी आगे का जो है ऐसे ही डिज़ाइन होगा, अंग्रेजों टाइप की बिल्डिंग है, ठीक है। तो फिर आप दूसरी वाली जो नई बनी है वो तो फिर आप करंट तो है, लेकिन जो पुराना वाला है वही वो डिजाइनिंग ऐसे ही, ठीक। तो वहाँ पे अगर इवन आप सही प्रॉपर आप सेट कर देते ना, अगर वो क्या सीमेंट और जो क्या आयरन कुछ भी ना लगाइए तभी वो स्टेबल रहेगा, मतलब टूटेगा नहीं। जैसे पुल बनते हैं नीचे से ऐसे बॉडी में लेके ऊपर से ऐसे प्लेन वो बनाते हैं। नदियों जो ज़्यादातर रहते हैं छोटे से अयोध्या जाने ऐसे नीचे से ऐसे करके रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे सड़क ये भी चलिए हो गया बेटा, नेक्स्ट करेंगे। जैसे इसका एक पॉइंट मोशन इन वर्टिकल सर्किल, जैसे और बेटा कंसंट्रेट होकर समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक। वर्टिकल सर्किल, मोशन इन वर्टिकल सर्किल, अगर वर्टिकल सर्किल में किसी बॉडी को मूव कराते तो कंडीशन क्या होगा, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने जो पीछे स्टडी किया था ना, हॉरिजॉन्टल सर्किल में किसी चीज़ को हम लोग घुमा रहे थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पढ़ना है, हम वर्टिकल सर्किल पर किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तब उस केस में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक। देखो अगर किसी धागे से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी धागे रस्सी में आप कोई चीज़ बांध लीजिए, बातें नहीं बेटा इधर समझो फिर अपना आपको बाद में बताना, ठीक।
तो क्या करें आप वर्टिकल प्लेन में अगर हम क्या करते हैं उसको रिवॉल्व करते हैं, जो वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करोगे ना तो जब ऊपर की तरफ बॉडी जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी कि बढ़ेगी? ऊपर जाएगा तो घटेगा, घटेगा, और नीचे आएगा तो बढ़ेगा। यानी कि उसकी जो कंडीशन होगा, जो वेलोसिटी होगा वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, चेंज होगा। ठीक, उस कंडीशन में हमें 2-3 चीज़ें पूछी जाती है बेटा, अलग अलग पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा आपका होता है उसमें टेंशन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ टेंशन की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी टेंशन में जो वेरिएशन हो रहा है, टेंशन की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे क्या होगा, तो टेंशन हमें डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, और क्या, वेलोसिटी की चीज़ें। तो कैसे होगा देखो, ये मान लो वर्टिकल सर्किल है, आप इसे दिमाग में वर्टिकल मान लीजिएगा ऐसे वाला, अब ये वाला छोड़ दीजिए। ठीक, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, वर्टिकल वाला पढ़ रहे हैं। वर्टिकल सर्किल है, हमने क्या लिया बेटे, इसकी रेडियस जो है चाहे एल से दिखा दो चाहे आर से दिखा दो, मान लो एल रेडियस का कोई वायर है उससे कनेक्ट किया गया बॉडी को, यहाँ पे आपने एम मास की बॉडी लिया। देखो होता क्या है, जैसे अगर कोई चीज़ हमने इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दे, रुका रहेगा क्या, नहीं रुकेगा ना। यानी कि इसको हमें इस पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए जितना इसका वेट डाउनवर्ड काम करे इतना हमें फोर्स क्या अपवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अपवर्ड फोर्स हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, वो फैक्टर अलग अलग हो सकता है, बट इसको अगर इस पोजीशन पे रखना है तो जितना इसका वेट डाउनवर्ड है इतना ही हमें अपवर्ड लगाना पड़ेगा। पक्का है? तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, वेट जो है इसका डाउनवर्ड एनर्जी काम करेगा, तो ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एक धागे से यानी एक रोप से बंधा हुआ है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे इसका जो वेट है डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो इसके वेट को मेंटेन करने के लिए इस पर एक अपवर्ड फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अपवर्ड फोर्स जो हमें यहाँ मिलेगा, कोई चीज़ बाहर से लटका तो रहे नहीं है, तो इस कंडीशन पे ये मान लो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे पोजीशन पे मान लो v है, मान लो इस पोजीशन पे आपने पॉइंट लिया a, इस पे बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा बेटा वो mva²/L काम करेगा। जैसे mva²/r करते थे, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं L ले लिया, तो mva² क्या हो गया आपका L सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। यहाँ पे जो टेंशन आपका है मान लो इस पोजीशन में, इसकी लेंथ हमने लिया है, टेंशन की वैल्यू मान लो हमने TA ले लिया, क्या ले लिया, TA ले लिया। अब कंडीशन क्या बना, जस्ट वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, जस्ट वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए बोला देवियों फिजिक्स है, हिस्ट्री नहीं, बड़ा कंसंट्रेट होना पड़ता था, जाके रीजन जाता है कुछ, और आप लोग ऐसे हंसते खाते रहोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, आप अगर कंसंट्रेट रहोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इधर उधर डाइवर्ट होते रहेंगे तो बेटा फिजिक्स इतनी आसान भी नहीं होती है कि आपको ऐसे वैसे बायोलॉजी वाले उसको भूत समझते भागते रहते हैं। ठीक, और उसमें भी अगर क्लास में भी आप भागते रहोगे तो फिर वो आ चुका। ठीक है, तो जब आप समझाई जाए एटलीस्ट उस समय इधर से मत हुआ करिए। ठीक, तो क्योंकि हम लोग हिंदी के टीचर हैं, नहीं आँख बंद करके पढ़ाते हैं, तो आप भले हम इधर रहते हैं, नज़र सब पे रहती है। ठीक है, तो इसलिए नहीं कि सर जी वो पढ़ा रहे इधर तो हम इधर तो दिया रहते हैं। ठीक, ऐसा ना किया करिए, ये बड़ा इरिटेटिंग चीज़ होती है। चलो देखो, तो यहाँ पे नहीं समझ में आता पूछ लीजिए, कुछ नहीं आता है नो डाउट, भले से जल्दी पढ़ाना है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नहीं आता है तो आप उसको पूछ लीजिए, उसको बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं, भले से थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन अब हम समझा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के आप लोग आपस में बात करें तो हाँ, पाठशाला नहीं बेटा। चलो देखो, तो ये हो गया हमारा क्या, मान लो वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा है, mva²/L लगा, और वेट कितना काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। ठीक, ये दोनों फोर्स मतलब मिनिमम तो होना चाहिए, अगर ये इसको बैलेंस कर ले रहा है तब आपकी बॉडी नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स से आपका वेट mg ज़्यादा है तो क्या ये इस पोजीशन तक पहुंचेगा नहीं सर, और नीचे। अब घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बड़ा पत्थर मत लेना, नहीं तो सर फट जाए, छोटा सा आप ले लीजिएगा। ठीक है, और एक धागे से बांध के ऐसे रोटेट करना, पहले आप स्लोली करिएगा तो आप देखेंगे ऊपर जाने से पहले वो गिर जाता है, मतलब टॉप तक पहुंचेगा नहीं। आप स्पीड जब बढ़ाओगे धीरे धीरे ना, तब वो वर्टिकल सर्किल। आपने मौत का कुआं देखा है? कितने लोगों ने देखा? जिंदगी का। चलो देखो, ठीक, तो मौत का कुआं में क्या गाड़ी स्टार्ट करने से सीधे लेके चला जाता है, बढ़िया पहले वो एक स्पीड मेंटेन करता है। जब वो स्पीड से उसको इतना फील हो जाता है कि अब हम अगर वर्टिकल होंगे तो डाउनवर्ड ड्रॉप नहीं करेंगे, तब ले जाके ऊपर शिफ्ट करता है, अदरवाइज पहले क्या अराउंड ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्किल में करता है। तो वही कंडीशन आपका यहाँ पे होता है कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है उसकी वजह से ऊपर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस बॉडी के वेट को अगर मेंटेन कर रहा है तब तक वो नीचे ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम है तो क्या करेगा वो ड्रॉप, मतलब एक मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसे वर्टिकल साइकिल को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे
एट हाईएस्ट पॉइंट। अब पॉइंट हम पहले यहाँ बना देते फिर टाइम सबमिट कर रहे हैं, जब ये बता देते कल लिखा देंगे। ठीक, देखो पॉइंट हमने ए लिया, यहाँ मान लो पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे बॉडी पहुँचेगा तभी वेट आपका डाउनवर्ड होगा। अब इसको इसमें हमारे यहाँ वेलोसिटी हमारा वी बी हो गया, कितना हो गया वी बी, तो यहाँ पे लगने वाला हो गया एम पी बी स्क्वायर बाई एल। ठीक, और टेंशन यहाँ रहेगा आपका कितना पी बी। ठीक, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी जो है क्या होगा, मान लो हमने यहाँ बी सी पॉइंट सी ले लिया, तो ये होगा क्या, यहाँ पे वेलोसिटी आपका बी सी है, नीचे की तरफ यहाँ दो फोर्सेस लगेंगे, एक बेटा इसका स्क्वायर बाई और दूसरा एम बी सी स्क्वायर बाई क्या एल। एल। इस पॉइंट पर मान लो यहाँ पे पॉइंट हमने डी ले लिया बेटा, क्या लिया डी, इसकी वेलोसिटी हो गई वी डी और बाहर की तरफ लगने वाला हो गया एम बी डी स्क्वायर बाई कितना एल, वेट आपका डाउनवर्ड हो गया एम जी और ये हो गया आपका टी डी। ठीक, ये 4 पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, देखो मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ पे क्या क्या वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है। द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल, इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा आपका ब्रेकिंग पॉइंट पर पूछा जाता है। ठीक, तो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट हमने फिलहाल यहाँ ये लिया है, कुछ भी लिया जा सकता है, हमने पॉइंट ए कंसीडर किया है तो ये ले लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट ए पे। ठीक, द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम क्या वेलोसिटी फॉर जस्ट कंप्लीटिंग क्या वर्टिकल सर्किल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन बेटा, जैसे मान लो ये मार्गा अगर मान लो 50 रुपये का मिलता है, ठीक, तो आपके जेब में कम से कम कितना चाहिए 50 चाहिए, अगर 50 का मिलता है तो 50 चाहिए, तो दैट मीन्स इसको वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम जो आउटवर्ड वेट है, अपवर्ड वेट है, वो इसके वेट ऑफ बॉडी के बराबर होना चाहिए। मतलब ये फोर्स जो लग रहा है वो उसके वेट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जब दोनों बराबर होंगे तो टेंशन होगा क्या, अरे भाई 50 रुपये की नोट लेके गए, 50 का मार्कर था, तो क्या आपको रिटर्न गिफ्ट देगा क्या वो, बस थोड़ी एक मिनट। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका वर्टिकल सर्किल में टेंशन की वैल्यू 0 होगी, वही करके थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा बेटा एम पी क्या ए स्क्वायर बाई एल इक्वल टू क्या होना चाहिए एम जी। इस केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 हो, क्योंकि टोटल वो वेट को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से देखो ये हम कैसे लाओ बी ए स्क्वायर इक्वल टू एल को इधर लेगा बेटा जी एल, बी ए बराबर रूट कितना जी एल होना चाहिए। और इस केस में टी ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, टी ए की वैल्यू क्या होगी 0। लेकिन अगर वेलोसिटी बेटा इस रूट जी एल से ज़्यादा होगी तब इसका मतलब एम बी ए स्क्वायर बाई एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे टेंशन तब वहाँ पे डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं ये कंप्लीट करते। ये तो बी ए ग्रेटर दैन रूट जी एल, देन तब टी ए की जो वैल्यू होगी ऊपर लगने वाला फोर्स एम बी ए स्क्वायर बाई एल माइनस कितना हो जाएगा एम बी, यहाँ से निकाले इतना कर लेना। ठीक है, तब आप सर काफ़ी देर से इसको बंद कर दो।